नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक डायरेक्टर है, एक स्क्रिप्ट राइटर है और एक बहुत ही खूबसूरत लेडी मेरे सामने बैठी है, विच आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट कि शी माइट बी एन एक्ट्रेस इन फ्यूचर। अनुश्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पर मेरा कोई एक्ट्रेस बनने का, मैं कितना और काम करूं। मैं लिखती हूँ, डायरेक्ट करती हूँ, प्रोड्यूस जी। करती हूँ और मत काम कराइए। अच्छा अनुश्री, बिकॉज राइटिंग इज दिल से, और प्रोड्यूसिंग जब आप प्रोड्यूस करते हैं वो तो पैसों से होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो थॉट प्रोसेस क्या रहता है जब आप सोचते हैं और उसको फिर प्रोड्यूस करते हैं? ये बहुत गलत थॉट है कि प्रोड्यूस करना मतलब पैसे लगाना। पैसे लगाना मतलब इन्वेस्ट करना, जी। फाइनेंशियली इन्वेस्ट करना। प्रोड्यूस करेक्ट, करेक्ट, करना मतलब अ प्रोड्यूसर पुट्स द होल फिल्म टुगेदर, राइट फ्रॉम करेक्ट, गेटिंग द to the actor, to the director, to the whole crew. उसको उसका प्री प्रोडक्शन, ड्रैग कीज, कॉस्ट्यूम, आर्ट, शूट करना करेक्ट। फिल्म को, एंड पोस्ट प्रोडक्शन फिल्म को बेचना या एग्जिबिट करना, कैसे भी विच एवर मीडियम इट इज। तो ये सब प्रोड्यूसर का काम होता है। तो प्रोड्यूसर मतलब जो पैसे लगाते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं, और जो प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। तो बिल्कुल। yeah, so I think there's a big misconception in the audience also कि प्रोड्यूसर मतलब पैसे, लेकिन ऐसा नहीं होता। चलिए, लेकिन हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि जो उसकी फिल्में हैं वो 100 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़ तक में जाए। बट बिल्कुल। एनी हाउ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना पसंद किया जा रहा है राधिका का किरदार, आपके डायरेक्शन। और Yes. कैसा रहा, मतलब बिकॉज एक्साइटमेंट तो थी क्योंकि पहली पहली डायरेक्टोरियल था। बट कैसा लगा पर्दे के, बिकॉज जब आप लिखते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस होता है, क्या राधिका को देखते हुए ये चीजें लिखी जा रही थी? बिकॉज आपने कहा हमेशा से शी वॉज द चॉइस फॉर दिस रोल, दुर्गा। Yes. With Radhika Apte, मतलब as a writer director, what really happens is that आप पहले से ही अपनी पिक्चर देख पा रहे हो, जी। इसीलिए you are writing it, you're जी। being able to direct everybody कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, I want this, right? So लिखते टाइम ही I had Radhika in my mind because of multiple reasons. एक तो पहले तो वो सिर्फ इंडिया की नहीं, in the world I feel she's one of the best actors that we have in cinema in general. And second thing is she's a very brave actor. So agar there is a new thing that you are trying to do, there's something new in terms of content, in terms of character. So she is somebody who will not shy away from it or get scared or say ki, or she's uninhibited like that. So and all that I already knew because I've obviously, like everybody else, I've been a Radhika Apte fan also. तो लिखते टाइम ही आई हैड दिस इन माय माइंड कि एक बार मुझे राधिका को ये सुनाना है, उसके बाद जो होगा देखेंगे, लेकिन आई वांट टू बी एबल टू नरेट दिस फिल्म टू हर वंस। एंड वही हुआ। देन आई टोल्ड अभी जो मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, तो उनको, जो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो जी। उनको मैंने बोला कि प्लीज एक बार मुझे राधिका के पास ले जाइए, क्योंकि मुझे जी। उनको ये फिल्म नरेट करनी है। एंड उन्होंने, वो ले गए मुझे राधिका के पास। एंड आई इट वाज लाइक अ विश कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि मैं उनको कॉन्सेप्ट नरेट किया मैंने। एंड आई थिंक विद इन 5 मिनट्स ऑफ माय नरेशन, क्योंकि कॉन्सेप्ट नरेट करने के बाद मैंने फिल्म उनको सुनाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने मुझे अपने स्टाइल में ऐसे बोला कि ए अनुश्री, आई एम डूइंग दिस फिल्म, हाँ हाँ आगे क्या होता है। तो फॉर मी इट वाज लाइक अ वेरी बिग थिंग ऑब्वियसली ना। एंड so yeah, so then obviously उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा एंड वी हैड आवर जूम सेशन, क्योंकि तब तक लॉकडाउन हो गया था। But yeah, so Radhika through and through, I mean, I cannot still imagine anybody else. Of course, अब तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन जी। उस टाइम पे भी, लिखते टाइम पे भी, it was Radhika only in my mind. अच्छा अनुश्री, ये अच्छी बात है कि फीमेल्स आर ड्राइविंग द मूवीज अपने बलबूते पे, कहते हैं, कंधे पे, और फीमेल प्रोटैगनिस्ट पसंद किया जा रहा है। और Yes. क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा चेंज है और एक अच्छी बात है कि ऐसी ऐसा बदलाव आया है और लोग पसंद कर रहे हैं? जी, मुझे ऐसे लगता है कि जो बदलाव है वो है, बिल्कुल है। और जो अच्छा है उसे डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहिए उसको, बिल्कुल, लाइक वी शुड अप्रिशिएट दैट।
बट ये जो जिस चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली वो बातों में ज्यादा है और एक्शन में कम है. क्योंकि also there are inhibitions related to female driven films in today's time, and they've been there for a while now. Also in terms of actors, it's hard to find female actors who are also brave enough to shoulder a film, helm a film completely. तो inhibition उनकी तरफ से भी आता है, inhibition investors की तरफ से भी आता है, बट ऑडियंस जो है वो आप देख सकते हैं मिसेस अंडरकवर के साथ कि कितने प्यार से रिसीव करते हैं. अगर आप कुछ अच्छी बात बोले, आप एंटरटेन कर सके, आप परिवार को एक साथ लाकर अपने फिल्म दिखा सके, तो I think they are definitely going to lap it up. It's just that we as filmmakers, in every capacity, in terms of producers, actors, directors, writers, we all need to become more brave and explore stories that are helmed by women. क्योंकि डेफिनेटली ऑडियंस देखना चाहती है, एंड जिस तरीके का रिस्पॉन्स हमें मिला है फॉर मिसेस अंडरकवर फ्रॉम द ऑडियंस पर से, तो इट्स बोनाफाइड कि वो डेफिनेटली देखना चाहते हैं. तो व्हाई नॉट, तो इसको बातों में अब थोड़ा कम और एक्शन में हम ज्यादा करें, तो दैट इज व्हेन द रियल सेलिब्रेशन विल बिगिन, राइट? अच्छा, नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपने राधिका को पेश किया है एज अ होम मेकर ऑल्सो, एज अ बोन ब्रेकर ऑल्सो, तो Yes. जिस तरीके से आपने एक्शन कराया उनसे, और शी वाज आल्सो एक्साइटेड जब मैंने उनसे बात की कि इतना एक्शन है और आई एम लविंग इट. सो Yeah. तो जब वो एक्शन करते हुए हमने राधिका को अब देखा है, तो यू आर प्लानिंग सम मोर एक्शन सीरीज आल्सो इन फ्यूचर, क्योंकि Yes. फीमेल प्रोटैगनिस्ट को एक्शन करते हुए देखना पसंद है लोगों को. जी बिल्कुल. और मुझे तो डेफिनेटली एक्शन पिक्चरें बनानी है. मतलब मुझे मसाला हिंदी पिक्चरें बनानी है जो हम देख के बड़े हुए हैं, जैसे मनमोहन देसाई सर बनाया करते थे, वाओ. एंड लाइक दोस काइंड ऑफ मूवी जो अब जी. इसमें सब कुछ है, ड्रामा है, एक्शन है, इमोशन है, फैमिली है, सब कुछ है. और अब जी. आपको एक पूरा पैकेज, एक सिनेमैटिक फुल कंप्लीट एक्सपीरियंस आपको मिल सके. तो मुझे डेफिनेटली ऐसी फिल्में बनानी है, एंड एक्शन इज अ वेरी वेरी इंट्रिकेट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि मैं एक्शन मूवीज की बहुत बड़ी फैन हूँ खुद ही, तो मुझे बहुत सारा तोड़फोड़ करना है पिक्चरों में. तो एंड स्पेशली विद फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स आल्सो, क्योंकि दैट इज अ डिफरेंट थिंग दैट वी गेट टू सी व्हेन आवर राधिका हैज डन एक्शन इन अ साड़ी आल्सो, which is so Correct. refreshing to see, right? जी. And I want to explore it more. I want to push the envelope more. And आगे की पिक्चरों में मेरी यही कोशिश होगी that I work doubly hard or maybe 100 times harder to get to a point जहाँ पे every time ये मेरी पहली पिक्चर है, तो I want to also get better with the kind of movies that I make by staying true to the kind of stories that I want to tell. Correct. With this action जिसमें बहुत बहुत important part होगा हमेशा. अच्छा, अगर मैं ये पूछूं, अनुश्री अगर स्क्रिप्ट लिख रही है एक्शन फिल्म की और उसको डायरेक्ट कर रही हैं, तो वो कौन सी फीमेल प्रोटैगनिस्ट उनके दिमाग में है या होगी जिसको अनुश्री लेना चाहेंगी? In terms of actors, एक्टर, ए फीमेल प्रोटैगनिस्ट फॉर एक्शन. right? So हमारे तो इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी अदाकारा हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, तो मेरा तो लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबा है. तो राधिका आप्टे अगेन, there is Kiara Advani, there is Kriti Wow. Senon, Priyanka Chopra. I love Wow. Priyanka Chopra. Tabu है, Wow. Karishma Kapoor, Raveena Tandon, Rani Wow. Mukherjee, and I mean there are just so many. Huma Qureshi, Wow. Nusrat Bharucha. I mean the list is endless. मुझे सबके साथ काम करना है और मुझे सबके साथ बहुत ही अलग-अलग टाइप की पिक्चरें बनानी है. तो that's why my endeavor now is going to be only better in terms of the movies that I make. अच्छा, मिसेस अंडरकवर, जब आप शूट कर रहे थे, क्योंकि पैंडेमिक था, आसान नहीं रहा होगा, फिर भी यू मैनेज टू डू सच ऑल गुड एक्शन सीन्स और पूरा शूट इतने अच्छी तरीके से किया. कोई एक ऐसी चीज जिसको सबसे ज्यादा परेशानी पैंडेमिक में आप पाई हो इसको शूट करते हुए? एक्चुअली एवरी डे हमारे लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे थे, बिकॉज कोई एक दिन
ऐसा नहीं था जिस दिन हमारे लिए ऐसा हो कि अरे आज हमने शांति से शूट कंप्लीट किया, क्योंकि एक तो कोविड जस्ट आई मीन फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ था और हमारे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, राइट? एवरी 2 or 3 days वी हैड कोविड टेस्ट्स हैपनिंग, और हम लोग प्रे करते थे कि भगवान प्लीज किसी को कोविड ना हो जाए, बिकॉज हमें शूट रोकना पड़ता पूरा ही। तो वो कांस्टेंट था। एंड उस टाइम पे कोलकाता में इलेक्शंस की तैयारी होने वाली थी, तो बहुत सारे पॉलिटिकल रैलीज चल रहे थे। तो एक्सेप्ट फॉर द कपल ऑफ हाउसेस दैट वी शॉट इन, एक्चुअली हमारे सारे लोकेशंस एवरी डे शिफ्ट हो रहे थे। लास्ट मिनट हमें पता चल रहा था कि अरे ये अब अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अब पॉलिटिकल रैली होने वाली है। और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें लास्ट मिनट पे हमारे ऊपर इट वाज गेटिंग थ्रोन व्हिच वाज नोबडीज फॉल्ट, तो हम सारे एज अ यूनिट फिर देन वी वुड लाइक रियली फिगर थिंग्स आउट। Obviously I had a very strong producer, Abir Sen Gupta, जिन्होंने बहुत सबको एकदम ऐसे बांध के रखा, और ऐसे डिसीजन मेकर्स चाहिए होते हैं उस टाइम पे एज प्रोड्यूसर्स। तो देखिए ये भी करते हैं प्रोड्यूसर्स अब तो फास्ट डिसीजन मेकिंग, और फिर वो डिसीजन को स्टिक रह के उस पे, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी आल्सो दैट इज राइडिंग ऑन दैट वन डिसीजन। तो ऐसे बहुत बहुत ही सारे हमारे तो इंस्टेंसेस बहुत सारे हैं, जिनमें से आधे तो मेरे को अभी ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये भी हुआ था, हमने कैसे हैंडल किया इन चीजों को। जब मेरे एडीज मुझे बोलते हैं कि अरे मैम आपको याद है यहाँ पे ये हुआ था पिक्चर देखते टाइम। सो अनुश्री, जब हम बहुत सारे आपके लिखे हुए सीरियल्स देखते हैं, एक बहुत बड़ी सीरीज थी सीआईडी। जी मैं हमेशा ये सोचता था कि यार कौन लिखता है इतना लंबा, और सीरीज चल रही है, पसंद की जा रही है। मेरे को लगता है सबसे लंबी जो सीरीज होगी वो आपकी वो होगी। तो क्या गट फीलिंग आती है, क्योंकि जो आप लिखते रहते हैं वो चलता रहता है। कहते हैं ना, चलना बहुत जरूरी होता है, कारवा अपने आप जुड़ता रहता है। तो आप चलते रहे, कारवा जुड़ता रहा अलग अलग एपिसोड्स का। एक्चुअली आई विल टेल यू अबाउट सीआईडी। इसमें क्या होता है कि वो बहुत आइकॉनिक एक शो है जिसका मैं बहुत छोटा हिस्सा थी। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने ज्वाइन किया था टू राइट सीआईडी, और उसमें अलग अलग लोग अलग अलग चीजें लिखते हैं। तो कोई स्टोरी लिखता है, कोई स्क्रीन प्ले लिखता है, कोई डायलॉग लिखता है, और बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है सीआईडी ओवर टाइम। तो मैं अकेली नहीं हूँ, और मैं एक बहुत ही माइन्यूट उस जर्नी का हिस्सा थी उस टाइम पे, जब आई वाज आई थिंक 21 तभी। तो मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि ऐसे आइकॉनिक शो का मैं अपने करियर के बिगिनिंग में ही आई गॉट टू बिकम अ पार्ट ऑफ सच एन आइकॉनिक शो। तो yeah, so it feels great. Or I mean, we've all grown up watching CID also so many times. So yeah. अब क्योंकि हमने Z5 में बहुत सारी ऐसे सीरीज देखी है जो स्पाई थ्रिलर है, या बहुत ही अमेजिंग जो कंटेंट है। मेरे कहने का मतलब जो कंटेंट है वो ओटीटी पे आ रहा है। जी सो यू थिंक कि यस, जो ओटीटी का जो कंटेंट है इट हैज चेंज्ड आल्सो, और उसने बहुत कुछ बदला है और उन सभी को मौका दिया है जो शायद फर्स्ट या सेकंड हीट फिल्मों में मिल भी पाता था रोल, नहीं भी मिल पाता था, लेकिन आज वो लीड रोल में है एंड पीपल आर एंजॉयिंग ओटीटी सिटिंग एट होम। 100%, there's no doubt about it. I mean, um, I'm a total थिएटर पर्सन की मैं सबसे ज्यादा खुश हो जाती हूँ जब मैं सिनेमा हॉल में जाती हूँ, क्योंकि हम ऐसे बड़े हुए हैं पिक्चरें देख के, पिक्चरों से ऐसे प्यार करके। लेकिन इन चेंजिंग टाइम्स व्हाट एज फिल्म मेकर्स आल्सो वी रियलाइज्ड इज कि ओटीटी के आने की वजह से जो एक कन्वीनियंस फैक्टर होता है ऑडियंस के लिए, वो एक इंट्रोड्यूस हो गया है। सेकेंडली बहुत सारे लोगों को मौके मिले हैं अपनी कहानियां बोलने के अलग अलग मीडियम से। टू मी एज अ फिल्म मेकर, टू सो मेनी पीपल एज एक्टर्स लाइक यू वेरी वेरी राइटली सेड, तो और बहुत सारी कहानियां बोलने का मौका भी सबको मिल रहा है कि इन द मीडियम ऑफ अ फिल्म और सीरीज, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। इवेंचुअली हर किसी को जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्री में है, उनका एंड गोल क्या होता है कि हमारी कहानी हम जिस भी माध्यम से बोले वो ऑडियंस तक पहुंचे, एंड विद ओटीटी दैट इज बिकम इवन मोर कन्वीनियंट, क्योंकि नाउ यू आर इन पीपल्स हाउसेस,
they can watch at their convenience. उनके पास जब टाइम है, that time they can watch, and I think that is one very very big plus that OTT has. And also because हमें as filmmakers बहुत अलग टाइप का कंटेंट भी एक्सप्लोर करने मिल रहा है. Mrs. Undercover is a very big example. Correct. क्योंकि स्पाई कॉमेडी कभी भी इंडिया में बनी नहीं है पहले एज अ जॉनरा. तो वो एक्सप्लोर कर पाना, तो हमने फिल्म पहले बनाई थी एंड हम वी लाइक सोल्ड इट टू जी. तो इन दैट वे ऑल्सो जी हैड, उनका वो विजन था कि अगर इन्होंने कुछ नया किया है तो हमें, और उन्होंने कितना फेथ दिखाया मेरी फिल्म के अंदर. मैं आपको बता नहीं सकती. द टीम दैट वी वर्कड विद, जो जी का टीम है, इट्स बीन नॉमिनल. उन्होंने शायद मुझे और आबिर को जितना फेथ है फिल्म के अंदर, उतने ही प्यार से उन्होंने मेरी पिक्चर पे काम किया, उसको प्रमोट किया, उसको बहुत ज्यादा उन्होंने फेथ दिखाया कि आपने कुछ नया किया है तो वी विल स्टैंड बाय इट. वो जो एक उनका जज्बा रहा है ना, तो मैं बहुत फैन हो गई हूँ एक्चुअली Z5 की और उनके टीम की. और मैं उनको ग्रुप पे भी लिखती रहती हूँ कि आई लव यू गाइस सो मच, बिकॉज दे आर ऑल, उन्होंने बहुत काम किया है मेरी फिल्म को. लाइक इस तो एक एक्चुअली आप कुछ भी बनाते हैं तो उसको एक सर्टेन पुश भी चाहिए होता है. वो Z5 ने बहुत बहुत प्यार से दिया है मेरी फिल्म को. एंड दे मेड श्योर दैट वो ऑडियंसेस को करेक्ट तरीके से प्लेस करे मेरी फिल्म को, ताकि ऑडियंस देख सकें, क्योंकि ये फैमिली फिल्म है, तो पूरी फैमिली एक साथ एंजॉय कर सकती है इस फिल्म को. तो वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है. तो OTT is definitely amazing, but I think even in terms of theaters, मतलब I can never fall out of love of theaters. तो वो तो हमेशा मुझे चाहिए होगा कि पिक्चरें थिएटर में भी आए, OTT पे पिक्चरें बननी चाहिए. That is most important. आखिरी 2 सवाल. आपकी बातों से लग गया कि जो Z5 है उनके पास एक बूस्टर डोज है जो एनर्जी देने का काम करती है और सपोर्ट करने का और बूस्ट करने का काम करती है. ये एक सवाल, क्योंकि देखिए हम OTT में, अगर मैं ये कहूँ, OTT इन्वेस्टमेंट कर रहा है कंटेंट में, लेकिन कई बार, और फिल्में जो कई बार बनती है वो इन्वेस्टमेंट करती है स्टार्स में. तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से OTT पसंद किया जा रहा है. इन्वेस्टमेंट कंटेंट का बहुत जरूरी है. एज अ राइटर मैं आपसे पूछूं, एज अ डायरेक्टर मैं अगर आपसे पूछूं, एक्चुअली जो आप कह रहे हैं वो दैट इज द इमेज दैट इज देयर आउटसाइड, बट जैसे फंक्शनैलिटीज होती है चीजों की, वो दो एस्पेक्ट्स होते हैं. कमीशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट तो नहीं, फिल्में या सीरीज होता है, और एक होता है कि दे आर अक्वायर्ड. तो अक्वायर्ड जो मेरी फिल्म है वो अक्वायर्ड है. तो हमने जो बिफोर यू, हमारे जो फंडिंग पार्टनर्स हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने मेरी फिल्म को फंड किया, हम लोग ने उसको प्रोड्यूस किया करेक्ट उनके साथ मिलके, और फिर उसके बाद हम अपनी फिल्म Z5 के पास लेके गए, एंड देन दे लाइक्ड द फिल्म, दे सॉ पोटेंशियल इन द फिल्म एंड दे बॉट द फिल्म. आई एम टॉकिंग टोटल बिजनेस लैंग्वेज नाउ. और जो कमीशन सीरीज होती है या फिल्म्स होती है, वो देन फिर प्लेटफॉर्म स्क्रैच लेवल से अटैच्ड होता है, जहाँ पे आपके पास एक आइडिया है और आप उसको डेवलप करते हैं इनटू स्क्रिप्ट, एंड फिर डायरेक्टर, एक्टर सब अटैच होते हैं. तो मुझे लगता है कि इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमेशा ही अलग होता है. तो I don't know how to explain, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड एक कॉन्वर्सेशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. everybody casts according to what is right for them at that point. तो अच्छा, एक आखिरी सवाल जाते जाते, अनुश्री, जैसे आपका नाम है अनुश्री, तो कौन सा श्री गणेश अब इसके बाद आप अपने नए प्रोजेक्ट का कर रहे हैं? जी, मैं बहुत सारी फिल्में एक्चुअली अभी प्लान कर रही हूँ. कुछ मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, और मैं एक स्पाई यूनिवर्स भी बना रही हूँ, जो मिसेस अंडरकवर के स्पेस में होगा. इसी जॉनरा में मैं और बेहतर कोशिश करूंगी फिल्में और बनाने की. सो दैट इज द यूनिवर्स दैट आई एम प्लानिंग ऑन दिस साइड. और जो इमीडिएटली मैं फिल्म करने, एक्चुअली मैं बहुत अलग अलग जॉनरास की भी फिल्म्स कर रही हूँ. देयर इज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर आल्सो, देयर इज एन आउट एंड आउट एक्शन कॉमेडी आल्सो. तो ये सारे अनाउंसमेंट्स धीरे धीरे आएंगे, एंड राइट नाउ इट्स अ बिट टू अर्ली कि मैं उसके बारे में बात करूं, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड मेरी आगे की फिल्मों के लिए. तो प्लीज विश मी लक.
थैंक यू अनुश्री, हमसे बात करने के लिए, हमको वक्त देने के लिए। एंड कीप एंटरटेनिंग विद योर द टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स आप जिस तरीके से लाते हैं, एंड द और हम डायरेक्शन भी अब आपका देख चुके हैं। सो कीप एंटरटेनिंग विद योर डायरेक्शंस, और जिस तरीके से आप डायरेक्ट करते हैं स्क्रिप्ट तो आप बेहतरीन लिखते ही है। सो कीप एंटरटेनिंग, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ आप आइए, और फिर हमारा भी इंटरेस्ट रहेगा कि नया प्रोजेक्ट आएगा तो उस पर बात होंगी आपसे। थैंक यू टॉकिंग टू अस, थैंक यू अनुश्री। Thank you so much. Thank you.